अब हम बात करेंगे यूएमएल क्लास डायग्राम्स के अंदर रिलेशनशिप्स की। 6 टाइप्स की रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करती हैं जब हम यूएमएल क्लास डायग्राम्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास रिलेशनशिप यहाँ मेंशन हुई है वो है एसोसिएशन। अगर दो क्लासेस के दरमियान एसोसिएशन का रिलेशनशिप होता है तो उसको हम शो कैसे करते हैं, इंडिकेट कैसे करते हैं? स्मूथ एरो से इंडिकेट करते हैं और एरो हेड आपके पास कुछ इस तरह का होता है, यानी कि ये ट्राइंगल शेप का नहीं होता, कंप्लीटली इसकी बेस लाइन मिसिंग होती है। अब ये जो एसोसिएशन रिलेशनशिप होता है ये दो या दो से ज्यादा क्लासेस के दरमियान एग्जिस्ट करता है, जहां ये बताता है कि कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट्स किस क्लास के ऑब्जेक्ट से लिंक करेंगे। इसी वजह से इस रिलेशनशिप को हम बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। बाइनरी रिलेशनशिप होता है ये दो क्लासेस के दरमियान या दो से ज्यादा क्लासेस के दरमियान। ये यूनी डायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। इसके अलावा जब आप ये बताते हैं कि एक क्लास दूसरी क्लास के साथ एसोसिएट कर रही है, लिंक कर रही है, तो आप ये भी बताते हैं कि इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस दैट कैन बी लिंक्ड। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है एसोसिएशन की और ये क्लास है पर्सन। पर्सन की क्लास के अंदर एट्रीब्यूट है नेम का और उसके अंदर एक मेथड है डू समथिंग। इसके बाद एक क्लास है हमारे पास ये एड्रेस और इसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं स्ट्रीट, सिटी, जिप और ये उनकी डेटा टाइप्स डिफाइन हुई हैं स्ट्रिंग। और ये जो थर्ड सेक्शन है इसके अंदर है मेथड टू स्ट्रिंग और यहाँ पर हमने विजिबिलिटी भी शो की हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास विजिबिलिटी के सिंबल्स लगे हुए हैं। माइनस माइनस इंडिकेट्स प्राइवेट, प्लस इंडिकेट्स पब्लिक, माइनस इंडिकेट्स प्राइवेट एंड प्लस इंडिकेट्स पब्लिक। अब यहाँ पर पर्सन एड्रेस के साथ किस तरह से एसोसिएट है, पर्सन हैज एड्रेसेस। अच्छा, जब भी आप ये एरो शो करेंगे और दो क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे तो एरो हेड के ऊपर कोई वर्ब लगा के ये भी बताएंगे कि दोनों के दरमियान रिलेशन किस कैपेसिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर हैज लगाया, मीन्स पर्सन हैज एड्रेसेस। अब हम मल्टीप्लिसिटी डिफाइन करते हैं। वन पर्सन कैन हैव वन एड्रेस और वन पर्सन कैन हैव मल्टीपल एड्रेसेस। तो इसको आप इस तरह से डॉट डॉट डाल के और एस्टेरिक का साइन लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप गौर से देखें तो ये जो रिलेशन है ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, जैसे कि एक एड्रेस के ऊपर एक पर्सन भी रह सकता है और एक से ज्यादा लोग भी रह सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से पर्सन और एड्रेस के दरमियान एसोसिएशन का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। जब आप एक दफा दो क्लासेस के दरमियान एसोसिएशन के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या वीक रिलेशन है। जैसे कि एग्रीगेशन हमारे पास एसोसिएशन की स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। इसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं, शो कैसे करते हैं, दो क्लासेस के दरमियान इस तरह से शो करते हैं। एक डायमंड शेप का आपके पास एरो हेड होता है और ये पॉइंट करता है एग्रीगेटेड क्लास की तरफ। एग्रीगेटेड क्लास कौन सी क्लास होती है? जो कि होल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। एग्रीगेशन इन टोटल एक होल पार्ट रिलेशनशिप है जो कि एग्रीगेट यानी कि होल और उसके पार्ट्स के दरमियान के एसोसिएशन को शो कर रहा होता है। अब इसमें और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है? इसमें और एसोसिएशन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि अगर कोई भी एक क्लास अपनी लाइफ साइकिल एंड करती है तो दूसरी क्लास की लाइफ साइकिल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके क्या मतलब है? द लाइफ साइकिल ऑफ द पार्ट क्लास इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द होल क्लास, रिप्रेजेंटेड विद अ हॉलो डायमंड एट द एग्रीगेटेड साइड। जो एग्रीगेटेड साइड है उसकी तरफ आपका ये हॉलो डायमंड पॉइंट करेगा। अब इस पॉइंट को हम मजीद एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है कार और पैसेंजर्स की। अब यहाँ पर कार है मेरे पास एग्रीगेटेड क्लास, ये मेरे पास एग्रीगेटेड क्लास है या मैं इसको होल भी कह सकती हूँ, और ये है पार्ट। सो कार मे हैव पैसेंजर्स। अब इसको आप इस तरीके से करके लिख सकते हैं, कार मे हैव पैसेंजर्स, दे कम एंड गो। अब कार के अंदर पैसेंजर्स आते जाते रहते हैं, तो अगर पैसेंजर कार के अंदर मौजूद नहीं है तो कार भी एग्जिस्ट करेगी और जनाब पैसेंजर्स भी एग्जिस्ट करेंगे।
तो इस रिलेशनशिप को हम वीक रिलेशनशिप कहते हैं, जिसकी वजह से, जिसके ख़त्म हो जाने से, यानी कि अगर किसी भी एक क्लास के इंस्टेंस के ख़त्म हो जाने से या किसी भी एक क्लास की लाइफ साइकिल एंड हो जाने से दूसरी क्लास की एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। Now let's move towards another relationship which is known as composition, and it is supposed to be a stronger form of aggregation, या आप इसको stronger form of association भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये भी होल पार्ट रिलेशनशिप को शो कर रही होती है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है होल और पार्ट के दरमियान। इसके मतलब ये है कि पार्ट होल के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और कुछ सिनेरियो में आप ये भी देखेंगे कि होल की भी एग्जिस्टेंस नहीं होती पार्ट के बगैर। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाएगा? द लाइफ साइकिल ऑफ द पार्ट क्लास इज डिपेंडेंट ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द होल क्लास। वही बात जो कि इस पॉइंट में लिखी हुई है, वही यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी मेंशन की हुई है। आप इंडिकेट कैसे करेंगे? फिल डायमंड से इंडिकेट करेंगे, रिप्रेजेंटेड विद अ फिल डायमंड एट द कॉम्पोजिट साइड। जो आपकी कॉम्पोजिट साइड होगी उसकी तरफ आपका ये फिल डायमंड इंडिकेट कर रहा होगा। मजीद एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे कि कार हैज इंजन। अब कार क्या है आपके पास? ये होल क्लास है, या आपके पास पार्ट है। अगर आप इंजन को गाड़ी में से निकाल देंगे तो इंजन का कोई यूज नहीं है, ठीक है, इंजन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इंजन स्पेसिफिकली डिजाइन हुआ है अगर किसी कार के लिए, तो उसका यूसेज भी जब ही पॉसिबल हो सकेगा जब आप उसको किसी कार के अंदर इंसेंबल करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक कार है, उसकी मेजर रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर इंजन होना चाहिए। अगर आप उसमें से इंजन ही निकाल देंगे तो फिर उस कार का कोई फायदा नहीं, वो कार आपके लिए यूजलेस हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ही इसको हम शो करेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इसकी एक एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी हैज क्लासरूम्स, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी में से क्लासरूम्स ही निकाल देंगे तो वो यूनिवर्सिटी किस काम की? बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप पूरी यूनिवर्सिटी को ही डिस्ट्रक्ट कर देते हैं तो क्लासरूम्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी। तो ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये कॉम्पोजिशन के रिलेशनशिप्स कहलाते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कहलाते हैं, जिनमें अगर एक दफा पार्ट को आप खत्म कर दें तो होल की भी एग्जिस्टेंस मुतासिर होती है। वाइस वर्सा है ये, अगर आपके पास जो होल क्लास है यानी कि एग्रीगेटेड क्लास है, अगर वो खत्म होगी तो अल्टीमेटली इंजन भी, मतलब अल्टीमेटली जो पार्ट क्लास है वो भी खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर कार क्लास है, अगर वो खत्म हो जाती है, अगर कार है वो तबाह हो जाती है, उसको कोई आग लग जाती है या किसी और वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसके अंदर जो इंजन जो होगा वो भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कॉम्पोजिशन के रिलेशनशिप कहते हैं। अब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस का जो रिलेशनशिप होता है वो एक जनरलाइजेशन का रिलेशनशिप होता है। जनरलाइजेशन का रिलेशनशिप से क्या मुराद है? जहां पर एक सुपर क्लास होती है जो कि जनरल कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और एक सब क्लास होती है जो कि स्पेशलाइज्ड वर्जन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इंडिकेट कैसे करेंगे इसको? इंडिकेट करते हैं हम स्मूथ लाइन से विद दिस ट्रायंगुलर शेप एरोहेड, ठीक है जी। अच्छा, इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप को हम पहले भी समझते हैं कि ये सुपर क्लास और सब क्लास के दरमियान होता है। सुपर क्लास हमारे पास बेस क्लास होती है, इसके अलावा जो सब क्लास होती है वो ड्राइव क्लास को शो कर रही होती है, और इसके अंदर एक हायरार्किकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे तो हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है। इसको अभी हम आगे आने वाली एग्जाम्पल में देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? सॉलिड लाइन और विद दिस ट्रायंगुलर शेप एरो हेड से आप इंडिकेट करते हैं, जिसमें सब क्लास की तरफ आपके ये टेल होती है, और ये जो एरो हेड इंडिकेट कर रहा होता है ये आपकी सुपर क्लास को इंडिकेट कर रहा होता है। कुछ इस तरह से, जैसे ये एनिमल आपके पास सुपर क्लास है, ये एनिमल सुपर क्लास है, और ये जो आपके पास डक, फिश और जेब्रा हैं, ये आपके पास तीनों सब क्लासेस हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर इंडिकेट कैसे करेंगे? ये जो एरो हेड है ये पॉइंट करेगा आपकी सुपर क्लास को। नाउ मूव टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन, इंटरफेस, रियलाइजेशन। अगर हम इंटरफेस और क्लासेस के दरमियान के रिलेशनशिप को शो करते हैं तो उसको हम रियलाइजेशन भी कहते हैं और उसको हम इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इज अ रिलेशनशिप
where a concrete class implements the methods defined by an interface. Implementation वो relationship होता है जहाँ पर एक class जो कि concrete होती है वो methods को implement करती है interface के। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स होते हैं वो तमाम के तमाम एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो ज़रूरी है कि कोई ना कोई क्लास इम्प्लीमेंट करे इंटरफेस को, और वो क्लास लाजमी तौर पे तमाम तर मेथड्स को इम्प्लीमेंट करती है इंटरफेस के। अब इस रिलेशनशिप को हम शो कैसे करते हैं? इसको हम डैश एरो से शो करते हैं विद दिस ट्रायंगुलर एरो हेड। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ और भी पॉइंट्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, इंटरफेस डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय कॉन्क्रीट क्लासेस. Multiple implementation means a class can implement multiple interfaces, which means interfaces allow us in Java to maintain multiple inheritance, which is not supposed to be happened with the help of classes. Now, decoupling promotes decoupling by allow different classes to implement the same interface in various ways. Notation मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दी है कि it is represented by a dash line with a hollow arrowhead pointing from the implementing class to the इंटरफेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, ये है हमारा इंटरफेस और इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं ये दो क्लासेस, पर्सन और कॉर्पोरेशन। और इसके अंदर इंटरफेस के अंदर ये जो आपके पास दो मेथड्स डिफाइन हुए हुए हैं, एक्वायर और डिस्पोज के, और इनको आप पर्सन क्लास और कॉर्पोरेशन क्लास जब इम्प्लीमेंट कर रही हैं तो वो इंडिकेट कर रही हैं इस एरोहेड से। ठीक है, डैश एरोहेड है ये आपके पास, और ट्रायंगुलर शेप जो है वो इंटरफेस को पॉइंट कर रहा है। इसको हम मजीद भी डिटेल बना सकते हैं, यानी इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स भी शो कर सकते हैं, इसके अंदर मेथड्स भी शो कर सकते हैं। लाइकवाइज हम अपनी क्लास में भी मेथड्स और एट्रीब्यूट्स दोनों शो कर सकते हैं। यानी कि रियलाइजेशन का जो रिलेशनशिप होता है वो बाकी तमाम रिलेशनशिप्स की ही तरह होता है, बस इसमें फ़र्क ये है कि सिर्फ ये डैश एरो से रिप्रेजेंट होता है और ये इंटरफेसेस और क्लासेस के दरमियान रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये हमारे पास लास्ट रिलेशनशिप है विच इज़ डिपेंडेंसी, एंड डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप वेयर वन क्लास डिपेंड्स ऑन अनदर क्लास because it uses it as a parameter, local variable or in some other way. दो क्लासेस आपस में डिपेंडेंट होती हैं जब वो किसी दूसरी क्लास को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रही होती हैं, या लोकल वेरिएबल के तौर पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के अंदर पास हो रहा होता है। या हम इसको यूं भी समझ सकते हैं, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन आइदर द स्ट्रक्चर और द बिहेवियर ऑफ द क्लास दैट इफेक्ट्स द अदर क्लास, यानी कि जब कभी भी किसी एक क्लास के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा या बिहेवियर में चेंज आएगा तो वो दूसरी क्लास को भी इफेक्ट करेगा। इसी वजह से इस रिलेशनशिप को हम डिपेंडेंसी कहते हैं। ये एक यूनिडायरेक्शनल रिलेशनशिप होती है। इसके अलावा इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले आती है डायरेक्शनल, which indicates that a change in the class being dependent on may affect the dependent class. Transient means it represents a temporary relationship during the execution of an operation. Now, this is not loose coupling, this is tight coupling. जब दो क्लासेस आपके पास डिपेंडेंट होती हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली कपल्ड होती हैं, तो दे डू नॉट सजेस्ट लूज कपलिंग, दे सजेस्ट टाइट कपलिंग। यानी कि अगर एक क्लास का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो दूसरी क्लास का भी स्ट्रक्चर चेंज होगा। इसके मतलब ये है कि ये टाइटली कपल्ड है। और इसकी इंडिकेशन कैसे होती है, यानी कि नोटेट कैसे करते हैं, डैश एरो हेड से करते हैं, और जो आपका एरो हेड है वो पॉइंट कर रहा होता है डिपेंडेंट क्लास की तरफ। कि देखें ये आपके पास एक क्लास है अटेंडेंस शीट की, इसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट्स और अटेंड के, और ये इसके मेथड्स हैं अटेंडेंस शीट, ऐड स्टूडेंट्स, चेक अटेंडेंस। यहाँ पर ये क्लास इस क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि हमने ये देखा था कि एरो हेड पॉइंट कर रहा होता है उस क्लास को जिसके ऊपर डिपेंडेंट क्लास डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पर अटेंडेंस शीट डिपेंडेंट है स्टूडेंट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर हमने ये यूजेस लगा के इस रिलेशनशिप को डिफाइन भी किया है कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है किस तरह का। तो अटेंडेंस शीट यूज कर रही है स्टूडेंट को। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि दो क्लासेस के दरमियान डिपेंडेंसी कैसे आती है कि कहीं ना कहीं हम एज अ लोकल वेरिएबल इस क्लास के ऑब्जेक्ट को ले रहे होते हैं। जैसे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड स्टूडेंट की जगह पर
आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट क्लास के बिहेवियर को चेंज करते हैं या एट्रीब्यूट को चेंज करते हैं तो अल्टीमेटली अटेंडेंस शीट के अंदर जो ये ऐड स्टूडेंट का जो मेथड है, ये जिस ऑब्जेक्ट को अपने अंदर कंटेन किए हुए है उसका भी बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि वो दो क्लासेस आपस में जो डिपेंडेंट होती हैं वो टाइटली कपल्ड होती हैं। यहाँ तक हमारे रिलेशनशिप्स एंड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास डायग्राम का एक सिनेरियो देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।